शरणं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री यादवेंद्र यदुनंदन नंद के नंदन वासुदेव ब्रजनंदनम बांके बिहारी गोवर्धनम ब्रजनाथ मथुराधीश वंदनम। ब्रजभूमि पावन रूप जानो, ये भूमि है वृंदावनम। जमुना तरंगम है सुगंधम, राधे वंदन नंदनम। छाई है राधा यहाँ प्रकृति रूप समार, उसी प्रकृति के मध्य में बैठे नंद कुमार। गोप ग्वाल ब्रजराज भी बैठे सेवा कुंज। राधे उनकी शक्ति है और ब्रज में बजे मृदंग तान। ज्ञान विज्ञान सब और मन सम्मोहन जान। चंद्रवंश की शक्ति बनकर खड़े कृष्ण भगवान। चंद्रमा अमृत का स्वरूप है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, है अर्जुन। पूरे ब्रज को ही मैंने अमृत पान करा डाला और दानवता के विष जितने थे ब्रज से उनको हटा डाला। मरा कंस और मरी पूतना कालिया नाग नचा डाला। मरा बकासुर मरा जरासंध और कौरव वंश हटा डाला। ब्रज में तो ब्रजराज खड़े हैं और धर्म का राज बना डाला। कुरुक्षेत्र हट गए यहाँ से और गीता ज्ञान सुना डाला। अर्जुन तुम क्यों खड़े उदास और हमको अच्छा नहीं लगता और भोगों से हो दूर पांडवों और तुम मद में चूर नहीं लगता। है पांडवों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का हाथ हो वहां उदासी का क्या।
निराशा का क्या? जहां अमृत ही अमृत है वहां विष रहने नहीं पाता है। गोलोक छोड़कर श्री कृष्ण ब्रज में ये गाय चराता है। तो गाय चराना खेल मेरा और कला कृष्ण की जान। और गाय में देवता 33 करोड़ हैं जो कर रहे अमृत पान। सारे देवता इस गाय में, जो कामधेनु गाय पूरा ब्रज बना हुआ है, मुखारविंद, और इसी मुखारविंद से अमृत की बूंदें झर रही है जिसे गीता कहते हैं। और ये गीता अर्जुन में हर भारतीय के लिए लेकर के आया हूं। और कहां लेकर के आया हूं? सोचो मेरे सोच को, सोच सको तो सोच। महाभारत में युद्ध की ज्वाला और लगे तमंचे तो बड़े बड़े योधारण बैठे, भीष्म द्रोण कर्ण गति जान, और फिर भी ज्ञान को सुना रहे हैं श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान। अरे अर्जुन तुम क्यों चक्कर खाते? अरे गीता धर्म शक्ति महान कृष्ण गर्भ से प्रकट हुई है। और भारत में गीता का ज्ञान, कृष्ण अमर है, ब्रज भी अमर है, और अमर है गीता का ये ज्ञान। अर्जुन तुझको सुना रहे हैं कुरुक्षेत्र कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, न तेरे पास कोई शस्त्र है, न अस्त्र है, न कोई सेना है। 18 अक्षौणी सेना सामने खड़ी है और 5 अक्षौणी सेना तुम्हारे पास है। यदि युद्ध 2 पल चले, खेल खत्म हो ही जाए। हारे पांडव, जीते कौरव, और ये परिणाम बताए। यदि भगवान कृष्ण इस मैदान से हट जाए तो ये युद्ध 2 पल में समाप्त हो सकता है। और युद्ध सुरा, सुंदरी और सत्ता के लिए किया जाता है। युद्ध भगवान के लिए तो किसी ने किया नहीं। ये मृत्युलोक के प्राणियों की कमजोरी है, जिसे वाणी गीता में कलयुग में बता रही है कि सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट युद्ध सत्ता प्राप्ति के लिए करते हैं, सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं। यह ध्रुव सत्य है और हर सम्राट के पतन का कारण है, क्योंकि खुद सत्ताधीश खुद बने भगवाना और चढ़े घमंड गतिमाना। खुद को ही भगवान बतावे और सारे भोग राजा कर जावे। अधोगति सम्राट बजावे जो खुद को भगवान बतावे। तो राजा अंधा कुरुक्षेत्र का, और नाम उसका धृतराष्ट्र, और 100 पुत्र उसके निकम्मे, दुर्बुद्धि, दुर्वास। दुर्बुद्धि और दुशासन और दुर्योधन तो उनके नाम है। जो दुराचार में ही योजना बना बनाकर अपना धन उसको ही मानता हो, वो दुर्योधन है। जिसमें दुर्बुद्धि हो वो सब दुर्योधन है। और दुशासन, जो सारा शासन ही दुखों को देने के लिए करते हैं, वो सब दुशासन है। और धृतराष्ट्र जो धूर्त हो और बेवकूफ बना रहा हो सारे संसार को, वो धूर्त राष्ट्र, वो धृतराष्ट्र राजा होता है और उसकी आंखें नहीं होती। तो जो राजा धूर्त बनाए प्रजा को, वह सारे राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री दुर्योधन हैं।
और उनके सलाहकार दुस्साहस। अरे क्यों नहीं महाभारत हो जग में, जब ऐसे चौपड़ सरपास और अधर्म फैलाते हैं जग में, कृष्ण करे उन सब का नाश। तो है अर्जुन, क्या तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य का पता है? इस युद्ध के मैदान में तुम्हारा उद्देश्य क्या है और श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है? गुरु द्रोण और भीष्म का उद्देश्य क्या है और कुरुवंश का उद्देश्य क्या है? सारा महाभारत उद्देश्य के ऊपर आधारित है, स्वार्थों के ऊपर आधारित है और लक्ष्य के ऊपर आधारित है। तो चिड़िया की आंख देख अर्जुन, हमें धर्म की रक्षा करनी है और भारत में धर्म बचाना है और कुमति नष्ट सब करनी है। तो कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र दुर्योधन दुशासन भीम द्रोण सब मान, कुमति इन पर छा गई और हटाए कृष्ण भगवान। तो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में सत्ता की प्राप्ति के लिए जो कुरुक्षेत्र और जो कचरा खड़ा हुआ है, 18 अक्षौणी सेना जो विदेश से मंगाई गई है, जिस पर ये धृतराष्ट्र फूलता है, दुर्योधन फूलता है और शकुनी चाले चल रहा है, विषम की बुद्धि पर जंग लग चुका है और द्रोण में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं रही। ऐसे समय में तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या कर्तव्य है? धर्म की रक्षा करना ही भगवान कृष्ण का कर्तव्य है। न उनके पास अस्त्र है, न उनके पास शस्त्र है, न उनके पास कोई शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति आत्म प्रबल बलिजान। और कुरुक्षेत्र मैदान में छाया अधर्म अज्ञान। पूरे कुरुक्षेत्र में इस समय जब वाणी का अवतरण कलयुग में है, इस समय अधर्म की छाया है, अज्ञानता की छाया है और सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ पद है संसार के राजाओं के लिए। न इससे ऊपर कोई है, न इससे नीचे कोई है, बस चिड़िया की आंख सत्ता ही है जो अज्ञान का रूप बने और ऐसा रूप स्वरूप बने और माया मोह सब इसमें घने। तो अज्ञानता का अंधकार जब छा जाता संसार, तो बिगड़ जाती है धर्म गति और पैदा हो व्यभिचार। तो व्यभिचार और भोग उत्पन्न होते हैं और मानवता कराने लगती है। तब गीता का अवतरण चारों युगों में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस समय कलयुग चल रहा है, कलयुग का मध्याह्न काल चल रहा है और सारे संसार की हालत वैसी ही है जैसे महाभारत काल में थी। सारे सम्राटों की बुद्धि वैसी ही है जैसी महाभारत काल में थी। तब भारत ईश्वर का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये मैं तुझे आज इस कुरुक्षेत्र मैदान के जंग ऐलान में रविवार को सुना रहा हूं। रविवार सूर्य को कहते हैं और सूर्य का तेज ही धर्म है, जिसका भगवा रंग है और भगवा रंग में ही भगवान होते हैं। तो अपने को रंग ले तू भगवान और सुन ले ईश्वर के उपदेश। और क्यों कमजोर मान रहा अपने को, कौरव दल बन जाए अवशेष। टुकड़े टुकड़े सब हो जावें जब मैं सुनूं ज्ञान गति पाए। ऐसा ज्ञान सुना दूरे अर्जुन और तेज प्रकंड स्वयं बन जाए। वृहन लला तू बना हुआ है और शिखंडी भीषम ये जान, लेकिन अखंड उठा धनुष को और गांडीव उठा। अर्जुन बोले भगवान, इस गांडीव से ज्ञान के तीर को और छोड़े कुरुक्षेत्र मैदान। सब अज्ञान हटा देंगे भाई, सुना कृष्ण गीता का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान इस तीर की नोक के ऊपर रख ले और इस तीर को इस गांडी ऊपर उठाकर चला। अज्ञानता का अंधकार, सम्राटों का अहंकार
और ये अज्ञानता, ये अहिंसा, ये दानवता, ये भोग एक पल में नष्ट हो जाएंगे अर्जुन। सहम गया अर्जुन सुन बातें, और श्री कृष्ण मुख व्यापक पाते। तेज स्वरूप कृष्ण प्रगटावा, गीता ज्ञान कली कुल आवा। कली में गीता ज्ञान गति जाना, और बोल रहे हैं कृष्ण भगवाना, और तांडव मचा रहे देखो सब, जो है सब कौरव के समाना। कौरव नीति कुरु नीति है, उल्टी नीति जान, इसे हटाने हर युग में आते कृष्ण भगवान। अब भगवान कृष्ण ने कहा ये कौरव नीति कुरूप नीति है। उस देश के ऊपर जिस पर ये घटाएं छाती है, कुरुक्षेत्र की मैदान की कौरव दल की, उसे काला कर देती है, और कुरूप होकर के वो राजा अंधा हो जाता है। क्योंकि जब छाई हो कोहरे की घटा, अंधकार जगत में छाता है, और जिसकी जैसी मर्जी हो वह शासन वैसे चलाता है। अंधा क्या वाहन चला सके, और रास्ता नजर नहीं आता है, और इधर उधर गुड़ के सारे, और वाहन चल नहीं पाता है। तो जिस राजा के सिर पर अंधकार चढ़ जाए, विश्व के कहीं का भी राजा हो, वो क्या मार्गदर्शन करेगा और क्या मार्गदर्शन सुनेगा। मैं स्वयं धृतराष्ट्र के दरबार में और दुर्योधन को शांति का संदेश लेकर गया, लेकिन ठुकरा दिया उसने, चढ़ा उस पे अभिमान। और तू क्या बचा पाए रे कृष्णा, अरे तू नहीं कोई भगवान। अर्जुन को तू क्या बचा सके, पांडव सेना तो हारेगी। और फाड़ दिया शांति संदेश, और कौरव सेना तुझे मारेगी। ये कहा उसने। मैं हंसने लगा। वार घमंड चढ़ा प्रचंड, चढ़ा प्रचंड, खंड खंड कर दूंगा तुझको, मेरा भारत बने अखंड। नहीं चले यहां पर कौरव नीति, नहीं चले भारत में अज्ञान, और भारत में सब कौरव सेना मैं ही बना दूंगा शमशान। नहीं कोई पांडव लड़ेंगे कौरव, और तू क्या लड़े कृष्ण भगवान। लड़े लड़ैया खड़े खड़ैया, और खड़े कुरुक्षेत्र कृष्ण भगवान। मैं तो ज्ञान की अग्नि को और प्रगटा दूं सूरज जैसा तेज। जब श्रीमुख से निकलेगी गीता, कौरव दल निस्तेज। तो सारे कौरव निस्तेज हो जाएंगे। और ये कलयुग में भी होगा, सतयुग में भी होगा, द्वापर में भी होगा, और त्रेता में भी होगा, जब जब काली घटाएं अज्ञानता की छा जाती है। तो भगवान कृष्ण को वाणी से गीता का अवतरण करना पड़ता है। मजबूरी है अर्जुन मेरी, कल युग में गीता सुनाता हूं, और मेरे सुंदर भारत को मैं भगवान फिर से बनाता हूं। भगवान स्वयं ये बोल रहे, और देखो गीता छंद बनी, और गीता शक्ति महान बनी, और गीता भारत की सुगंध बनी। ये जगत गुरु तीनों इसमें, और ब्रह्मा विष्णु महेश रहे, श्री कृष्ण बोल रहे गीता को। तो भारत में कैसे कलेश रहे। और अर्जुन तुझको सुननी गीता, इस रथ में बैठ के सुनाऊंगा, और 84 लाख योनी तेरी, और एक पल में ही हटाऊंगा। तो त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र मेरा, और यही गीता का ज्ञान। और इसके ऊपर लौट ले तो कृपा मिले भगवान। एक मंत्र दिया कागज पर लिख करके, भगवान कृष्ण ने इस पर लिखा हुआ था त्वम शरणम ब्रजेश, और कहा रथ से उतर अर्जुन और लौट 84 बार, और तेरा और तेरे कुल का मैं कर दूंगा उद्धार। तो अर्जुन
उस तुम शरणम ब्रजेश मंत्र के पत्र को लेकर के धरती पर लेट गया और 84 बार लौटा। 84 बार लौटते ही भगवान ने कहा तथास्तु, अब देख विराट रूप मेरा और गीता का मैं ज्ञान बनूं, भगवान बनूं, सब कुछ मैं बनूं, पीपल का पत्ता शान बनूं, हिमगिरी बनूं, मैं सूर्य बनूं, मैं चंद्र बनूं, भगवान बनूं, गंगा भी बनूं, जमुना भी बनूं, और जो बनूं सब ज्ञान बनूं। तो ऐसे प्रगति भारत में और गीता गंगा ज्ञान श्रीमुख से झरने लगे श्री कृष्ण भगवान। 18 अध्याय सुना डाले और सारे कौरव हटा डाले और धर्म का सूरज उदय हुआ, भारत को धर्म क्षेत्र बना डाले। तो ऐसे भारत बिना युद्ध के और बना दिया रे धर्म क्षेत्र, हट गए सारे कुरुक्षेत्र और मर गए कौरव दे, सारे कौरव दल का नाश हो गया। तो अज्ञानता का नाश करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, भगवान को जंगल में जाना पड़ता है। राम जंगल में गए रावण को मारने के लिए। कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को देकर कुरुक्षेत्र को भारत से हटा करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाया। और कलयुग में ये गीता के शब्द संसार में इस समय अवतरण हो रहे हैं, तो सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश होने के बाद अज्ञानता के अंधकार को हटाने में सक्षम होंगे। कलयुग का मध्याह्न काल है, कल की अवतार का समय है। ऐसे समय में अवतारों को, ब्रह्मवेताओं को चुप बैठना शोभायमान नहीं देता, इसलिए भगवान कृष्ण की वाणी का हुआ अवतरण जाए और गीता प्रकट होने लगी, अंधकार अज्ञान हटाए। तो सारे अज्ञानता के अंधकार को ये गीता भारत में भी हटाएगी और विश्व में भी हटाएगी और पूरे त्रिलोक में हटाएगी, क्योंकि यदि अंधकार और अज्ञानता को न हटा सके और मोक्ष का मार्ग न दिखा सके और कर्म क्षेत्र की परिभाषाएं न समझा सके तो वो कृष्ण क्या, वो तो फिर प्रश्न बन जाएंगे। तो सारा जगत प्रश्न बना, उत्तर नहीं किसी के पास, और उसी प्रश्न के उत्तर देने और कौरव कुल का करेंगे नाश। श्री कृष्ण खड़े युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का ये मैदान, अरे भारत में हट जाएंगे थोड़े दिन में ही सब अज्ञान। धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, रोक नहीं कोई पावेगा। कलयुग हो चाहे सतयुग त्रेता, भारत की कृष्ण ही लाज बचावेगा। बची द्रौपदी की लाज बचाई कृष्ण ने, कलयुग भारत बचावेगा। श्री कृष्ण की वाणी है ये अमृत पान करावेगा। तो गीता अमृत पान है, सुन ले अर्जुन ज्ञान और कृपा होएगी कृष्ण की, कौरव दल शमशान। बोलो जय श्री। आज के आनंद की, गीता ज्ञान की, भगवान श्री कृष्ण की जय।